मोदी सरकार ने बिहार के साबिक सीएम और अवामी लीडर कर्पूरी ठाकुर को भारत देने का ऐलान क्या किया। कर्पूरी ठाकुर पर क्रेडिट लेने वालों की होड़ मच गई। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएम मोदी को मुबारकबाद देने के बजाय खुद ही क्रेडिट लेने लगे। तेजस्वी यादव ने ऐसा माहौल बनाया मानो तेजस्वी यादव की बदौलत ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला हो। बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गद्दा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग खुशी मनाते हैं। वहीं आरजेडी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुनक्किद प्रोग्राम में लालू यादव ने अवामी लीडर को याद जरूर किया, लेकिन भारत रत्न दिए जाने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा नहीं किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके गुणों को, उनकी कुर्बानी को, उनके योगदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं। जबकि बीजेपी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए मिलर स्कूल का मैदान अलॉट नहीं किया गया, तो बीजेपी ने जेडीयू और आरजेडी दफ्तर के बीच में वीरचंद पटेल पथ पर प्रोग्राम का इनेकाद किया। यहाँ बीजेपी के लीडरान ने अवामी लीडर कर्पूरी को याद किया। वैसे लोग जो नकली समाजवादी हैं, जो लोग नकली कपूरवादी हैं, जो कर्पूरी ठाकुर के नकली चेला है, वो लोग अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी एक गठजोड़ बनाने का काम कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देकर पूरे बिहार को ही नहीं पूरे देश को भी गौरवान्वित किया है। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति, अपनी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो करोड़ों लोगों की जनआकांक्षा और भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नाम पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। प्रणब मुखर्जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर तक को कांग्रेस भारत रत्न दे सकती थी, लेकिन जब मोदी हुकूमत भारत रत्न दे रही है तो क्रेडिट की होड़ मची है। जिस दलित पिछड़ों की आवाज को भारत का सुप्रीम एजाज मिला है, इस पर सियासत छोड़कर सभी को फख्र करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।